26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कोई किला नहीं होता है, उनका भ्रम था। भ्रम हमारे बेलागंज के जनता वोट देकर के उनको भ्रम को तोड़ दिया। इसमें कोई किला नहीं होता है। पत्रकार भाई जो जनता जब से इंतजार कर रही थी कि टक्कर का कोई उम्मीदवार नहीं मिला था, ईश्वर की कृपा से और सरकार की कृपा से हमको टिकट मिला। हम बेलागंज में विधानसभा में आप लोग के सामने अपनी बात को रखें। जनता विश्वास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के, एनडीए के जो काम हुआ उस पर विश्वास कर खरा उतरे हैं और आने वाला समय में भी हमारी सरकार और हम काम करने का काम करेंगे। बेलागंज में सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक सूत्र में हो करके और हमको वोट देने का काम किए। सारा बंधन नए विधायकों ने आज शपथ लिया है। बता दें आपको कि जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी हो या फिर जो बेलागंज सीट से मनोरमा देवी ने जो चुनाव जीता है, उसके बाद ये लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि किला ढहा दिया है राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल लगभग 32 सालों से वहां पर चुनाव जीत रहा था। सुरेंद्र यादव वहां से लगातार विधायक बन रहे थे और उनके बेटे चुनाव हार गए। जीतन राम मांझी की बहू आज तमाम नए विधायकों ने सदन के अंदर शपथ लिया है। साथ ही साथ मनोरमा देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आभार जताया है और यह भी कहा है कि कड़े टक्कर का उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहा था, कड़े टक्कर का उम्मीदवार मिला, इसलिए हम जीत गए हैं। और तमाम जातियों ने वहां पर हिंदू, मुस्लिम, साथ ही साथ यादव, तमाम जो जातियां थी उन लोगों ने मिलकर हमें वोट दिया है और हमने वहां से चुनाव जीता है। 2025 में फिर से नीतीश का जो नारा है वो एक बार फिर तय होगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। इस जीत से यह बात कहा जा रहा है, मनोरमा देवी ने कहा है। साथ ही साथ जो दीपा मांझी की बहू हैं, वो तमाम लोग जब बाहर निकले हैं तो क्या कुछ कहा है नए विधायकों ने। बेलागंज में यादव और मुसलमानों का समीकरण था, आपको मुसलमानों ने वोट दिया, आपको लगा इसमें से कामयाबी हाथ लगी? देखिए, बेलागंज में हमारे सभी समाज के लोग, सारे जाति धर्म मेरे चुनाव में टूट गए। सारे जाति धर्म के लोग आगे बढ़ करके और वोट देने का काम किए हैं, सारे समाज के लोग। लंबे समय से वो आरजेडी का किला था, आपने जीत दाखिल किया, क्या कहिएगा इस पर हम यही बात कहेंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि राजनीतिक में कोई किला नहीं होता है। पत्रकार भाई जो जनता जब से इंतजार कर रही थी कि टक्कर का कोई उम्मीदवार नहीं मिला था, ईश्वर की कृपा से और सरकार की कृपा से हमको टिकट मिला। हम बेलागंज में विधानसभा में आप लोग के सामने अपनी बात को रखें। जनता विश्वास किया माननीय मुख्यमंत्री जी के, एनडीए के जो काम हुआ उस पर विश्वास कर खरा उतरे हैं और आने वाला समय में भी हमारी सरकार और हम काम करने का काम करेंगे। 25 में कामयाबी हाथ लगेगी? एकदम निश्चित कामयाबी हाथ रहेगी। हमारा सरकार, एनडीए सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतना काम किए हैं कि जो हम लोग अपने प्रचार प्रसार जो हो रहा है और हम लोग जोर से इनकी बातों को आगे ले जाएंगे और निश्चित हमारा सरकार बनेगा बिहार में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आप लोग को बधाई देते हैं और जिन्होंने हमको टिकट दी है माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, आभार प्रकट करते हैं कि हमारा कैंडिडेट बनाए सभी पांचों पार्टी के। और पत्रकार भाई बात जो है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो काम था, जो विकास का काम था, उस जनता, हमारी बेलागंज के जनता, हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जो विकास के काम देख करके वो वोट करने का काम किए हैं। क्या नहीं, आप वो 34 साल से आरजेडी का गढ़ रहा था, आप वहाँ जीती हैं, लंबे समय के बाद वो एक तरह से किला वो ढहा गया। पत्रकार भाई राजनीतिक में कोई किला नहीं होता है, उनका भ्रम था। भ्रम हमारे बेलागंज के जनता वोट देकर के उनको भ्रम को तोड़ दिया। नहीं, एक परसेप्शन होता है कि एमवाई की बात होती है, मुसलमान और यादव की बात होती है, यादव ने आपको वोट दिया, इस बार क्या आभार प्रकट कर रही है? बेलागंज में सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग एक सूत्र में हो करके और हमको वोट देने का काम किए। सारा बंधन टूट गया। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो किया उसके लिए आप आभारी हैं? हाँ, एकदम बहुत बहुत आभारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है उनका बेनिफिट हमको मिला है। आने वाले 25 चुनाव में क्या होगा मैडम? एनडीए की जीत होगी आने वाले 2025 में? एकदम निश्चित, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आने वाला जो समय है हमारे एनडीए का जीत निश्चित होगा और हमारे बिहार के जो हमारे जितना हमारा सीट है हम लोग पूरी प्रयास करेंगे कि हम लोग जीत के ज्यादा से ज्यादा आए।
कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? नीतीश कुमार पहुंची है तो क्या जनता के हित का बातों का जो है वो बातों को रखेंगे आप सदन में? हाँ हाँ, हम निश्चित रखेंगे। जो भी हमारे बेलागंज की जनता, महान जनता, जो हमारे जो काम के लिए विकास की बात को रखे कहेंगे, हम निश्चित रखेंगे। हमारा 12 साल का अनुभव भी है, विधान परिषद में रह चुकी हूँ। 25 में फिर से नीतीश कुमार आ रहे हैं, 25 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारा जो एनडीए का गठबंधन है वो मजबूत है। मैंने इस लायक समझा और अपनी सेवा करने का मौका दिया। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बड़ी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, बखूबी निभाएंगे उस जिम्मेदारी को। सामने विपक्ष जी है, विपक्ष तो रहते ही है ना।